बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हुक्मरानी करने वाली दो सियासी जमातें हैं, बल्कि कहें दो ख़ानदान हैं जो अपनी अपनी सियासी जमातों के मालिक हैं। ये सियासी जमातें ख़ुद को जमहूरी पार्टियां मानती हैं, मगर इनमें आमरीत कूट कूट कर भरी हुई है। इन सियासी जमातों को ख़त्म करने जो तीसरी क़ुव्वत उभरी वो सिर्फ़ तबाही और बर्बादी थी, और इस बर्बादी के निशान मिट ही नहीं रहे। जब से शऊरी होश संभाला तब से आमरीत और जमहूरियत का राग सुनते आ रहे हैं। हमेशा यही सुना जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत और आमरीत बदतरीन निज़ाम है, लेकिन आज तक मुझे जमहूरियत और आमरीत में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब जमहूरी लीडर के सर पर ताज हुक्मरानी सजता है तो वो बादशाह बन जाता है, और एक बादशाह या मुल्का से बढ़कर कौन आमिर होता है। पिछले 2 दहाइयों से इन आँखों ने पाकिस्तान में एक ही निज़ाम देखा है, वो है बदले का निज़ाम। एक हुकूमत जाती है तो नए आने वाले पहले अपने सब केसेस ख़त्म करवाते हैं, फिर तमाम वक्त बदला लेने में गुजार देते हैं। ये किस्त बार बार चलती है, लेकिन ड्रामे के किरदारों को एहसास नहीं होता कि आम आवाम ड्रामे से उकता चुके हैं। जुल्म ये कि किरदारों के अंदाज और डायलॉग्स भी तब्दील नहीं होते। जेलों में बैठकर भी हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद रहते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि केसेस करने और फिर ख़त्म करवाने में आवाम के टैक्सेस का कितना पैसा बर्बाद होता है? यकीनन नहीं। आम आवाम सियासतदानों की सियासत पर हैरान है। इक़्तिदार और अना की जंग में लड़ते लड़ते कब्र के दहाने पहुंच जाते हैं, मगर हार नहीं मानते। अपनी औलाद को इस लड़ाई की तलवार पकड़ा देते हैं और दहाइयों पुरानी लड़ाई के अंदाज सिखाते हैं। हुकूमत, इक़्तिदार, ताकत का नशा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आवाम को अदाद शुमार के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। हम कम महंगाई के अदाद शुमार देखते हुए खुश होते रहते हैं, और हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। मीडिया अपना माल बेचने के लिए हर वक्त किसी न किसी तनाज़े का मतलाशी रहता है, और सियासतदान बखुशी और रज़ा ये काम करते रहते हैं। कभी नहरों के तनाज़े, कभी डील की परेशानी, कभी मुलाकातों की आरज़ू, तो कभी फैमिली ट्रिप के चर्चे, और कभी मेलों की झलकियाँ, और दूसरी तरफ सबसे काबिल एहतराम अहम अदारे का बेतहाशा शहादतें देखना, दहशत गर्दी की लहर से निपटना, मईशत की फ़िक्र करना, आवाम के दिलों में उठते सवालों के जवाब देना, बदतरीन और नफ़रत अंगेज़ सोशल मीडिया ट्रोलिंग बर्दाश्त करना, और आम आवाम के लिए मंसूबे बनाना साबित करता है कि मुल्क की फ़िक्र से बढ़कर कुछ नहीं। ये हम किस भेड़ चाल का शिकार हैं? क्या हमारे इशराफी और साहिब इक़्तिदार ये भूल चुके हैं कि मरते भी हैं, फिर हिसाब किताब भी होते हैं, और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला भी होना है? आखिर इस मुल्क में ठहराव क्यों नहीं आता? 70-80 साल के लोग नई नस्ल को जगह देने के लिए तैयार क्यों नहीं करते? आम आवाम की हैसियत से हरदम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे लिए मौत का हसीन तोहफ़ा रखा, वरना साहिब इक़्तिदार तो कभी अपनी कुर्सी छोड़ते ही ना। खुदारा इक़्तिदार की हवस छोड़ दें। पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ गया है, इसे चलने दें। अना की जंग को मुल्क को कौम की फ़िक्र का नाम ना दें। जब तक जमहूरी आमरों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तरक्की का अमल सुस्त ही रहेगा।